हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। मतलब ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इससे पिछले वाले क्लासेस में मैं आप लोगों को पढ़ाया था ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। तो ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण में बेसिकली मैंने सारी बातें बता दी थी। अगर आप पुराने वाले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जा करके वहाँ से पिछले वाले क्लासेस को आप देख करके फिर वीडियो को कंटिन्यू करके एक अच्छा से नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व क्या है, मतलब इस ब्रायोफाइटा का क्या मानव के जीवन में क्या इसका यूज़ होता है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली जो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा के जो उपयोग होते हैं इसके निम्नलिखित होते हैं। पहला, औषधि के रूप में उपयोग। दूसरा क्या हो जाएगा, भोजन के रूप में उपयोग। और तीसरा क्या हो जाएगा, सूचक के रूप में उपयोग। और प्रतिजैविक के रूप में उपयोग और अन्य उपयोग। मतलब अगर देखा जाए ब्रायोफाइटा के तो बेसिकली इसकी 5 यूजेस होते हैं। फर्स्ट क्या है, औषधि के रूप में, यानी इसका औषधि के रूप में यूज़ करते हैं। सेकेंड, भोजन के रूप में करते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, सूचक। और चौथा क्या हो जाएगा, प्रतिजैविक। और पांचवा क्या हो जाएगा, अन्य उपयोग। अब हम क्या करते हैं, इनके एक एक के बारे में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि एक एक के बारे में इसमें बताएंगे कि औषधि के रूप में इसका क्या यूज़ करते हैं, किस ब्रायोफाइटा को औषधि के उपयोग में करते हैं, तो किस ब्रायोफाइटा को भोजन के रूप में करते हैं, और वह कौन सा ब्रायोफाइटा जिसको सूचक के रूप में करते हैं, और प्रतिजैविक के और अन्य उपयोगी क्या है। तो एक एक करके क्या करते हैं, बाकी एक एक करके हम सबका डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे औषधि के रूप में, ठीक है। औषधि के रूप में अगर बात करें तो औषधि में एक ब्रायोफाइटा आता है जिसका नाम है पॉलीट्राइकम। तो पॉलीट्राइकम क्या है, तो पॉलीट्राइकम्स होता है, यह एक प्रकार का ब्रायोफाइट्स है। ये एक प्रकार के ब्रायोफाइटा पौधे का नाम है। बेसिकली पॉलीट्राइकम्स होते हैं, ये क्या होते हैं, तो ये बनी चाय, यानी इससे बनी, यानी पॉलीट्राइकम से बनी चाय जो होते हैं पित्ताशय एवं गुर्दे की पथरी को क्या करते हैं, गलाने में सहायता करते हैं। मतलब पॉलीट्राइकम जो पौधे होते हैं, इस पौधे का यूज़ करके जब हम चाय बनाते हैं तो उस चाय से हमारे बॉडी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो बेसिकली ये पित्ताशय, गल ब्लेडर्स एंड किडनी जो होते हैं उसमें पाए जाने वाले जो स्टोन होते हैं, पथरी होते हैं, उसे क्या करती है, गलाने में क्या करती है, सहायता करती है, ठीक है। मतलब पॉलीट्राइकम जो होता है ये क्या करती है, तो पॉलीट्राइकम से बनी चाय जो होते हैं वो पित्ताशय और गुर्दे की पथरी को क्या करती है, तो इसको गलाने में क्या करती है, सहायता करती है, ठीक है। अब सेकेंड बात कर लेते हैं औषधि के रूप में इसका क्या सेकेंड यूज़ है। तो स्फैग्नम क्या है, स्फैग्नम एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है, और इस स्फैग्नम नामक ब्रायोफाइटा से क्या प्राप्त करते हैं, स्फेगनॉल प्राप्त करते हैं। मतलब इससे प्राप्त होता है क्या चीज़, स्फेगनॉल प्राप्त होता है। अब ये जो स्फेगनॉल जो होता है ये क्या करता है, तो ये चर्म रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब स्फेगनॉल जो होता है बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़फुल होते हैं, तो ये चर्म रोग के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। और ये स्फेगनॉल जो होता है ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, ब्रायोफाइटा की किस पौधे से प्राप्त करते हैं, तो स्फैग्नम नामक पौधे से क्या करते हैं, इसको प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है, मार्केंसिया पॉलीमार्का। तो मार्केंसिया पॉलीमार्फा जो होता है इसका यूज़ बेसिकली हम कहाँ पे करते हैं, तो यह भी क्या है, तो मार्केंसिया मार्फा जो होता है यह एक प्रकार का ब्रायोफाइट है, यह भी एक प्रकार का ब्रायोफाइट से। और इस ब्रायोफाइट से बेसिकली क्या करते हैं, तो क्षय रोग जिसको टीबी रोग कहते हैं, तो टीबी रोग एवं यकृत रोग के उपचार में इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मार्केंसिया पॉलीमार्फा नामक जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इस ब्रायोफाइट का यूज़ जो होता है ये क्षय रोग एंड टीबी और यकृत रोग के लिए क्या करते हैं, इसका उपचार किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट क्या है इसका, भोजन के रूप में, ठीक है। हम इसको भोजन के रूप में कहाँ यूज़ करते हैं, अभी तक हम लोगों ने देखा औषधि के रूप में, बट अब देखेंगे भोजन के रूप में इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ब्रायोफाइट जो होता है, जैसे स्फैग्नम जो होता है इसका भोजन के रूप में क्या करते हैं, तो स्फैग्नम जो होता है स्फैग्नम को जंतु द्वारा क्या किया जाता है, तो जंतु द्वारा भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। स्फैग्नम जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इस ब्रायोफाइट्स को जंतुओं के द्वारा इसको क्या करते हैं, भोजन के रूप में इसको ग्रहण किया जाता है। मतलब इसको भोजन के रूप में लेते हैं, ठीक है, स्फैग्नम जो पौधे होते हैं, ठीक है। अब इसके अगले पॉइंट की तरफ पढ़ लेते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट हो जाएगा सूचक के रूप में, ठीक है। अब हम बात करें तो इसके तीसरे इंडिकेटर सूचक के रूप में क्या करते हैं, किस लिए इसका यूज़ करते हैं, तो देखिए सूचक रूप में देखेगा तो सूचक जो होता है, कुछ ब्रायोफाइट्स प्रदूषण जो होते हैं सूचक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है।
तो ब्रायोफाइटा का कुछ ऐसे भी ब्रायोफाइट्स जिसका हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स के रूप में क्या करते हैं, बेसिकली इसका यूज़ करते हैं। जैसे क्या है, तो ब्रायम अर्जेंटीनियम है, ठीक है। ब्रायम अर्जेंटीनियम जो होता है ये एक ऐसा ब्रायोफाइटा के पौधे होते हैं जिसका जो होता है ये क्षारीय स्थानों पर क्या होते हैं, उगते हैं। तो ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्रायम अर्जेंटीनियम जो होता है ये क्षारीय स्थानों पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और एक होता है रेकोमाइट्रियम होता है। तो रेकोमाइट्रियम जो होता है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अम्लीय वाले स्थानों पर क्या होते हैं, उगते हैं। तो ये अम्लीय वाले स्थान पे क्या करते हैं, उगते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रतिजैविक के रूप में उपयोग, ठीक है। तो प्रतिजैविक के रूप में अगर इसका यूजेस की बात करें तो एक होता है स्फैग्नम टिक्ट्रम होता है। क्या होता है, स्फैग्नम स्ट्रिक्टम। तो स्फैग्नम स्ट्रिक्टम जो होता है ये इसमें प्रतिजैविक के क्या होते हैं, तो प्रतिजैविक इसमें गुण पाए जाते हैं, ठीक है। और जो क्या करती है, तो जो स्ट्रेप्टोफिलोकोकस एरिमस अरियस क्या करती हैं, तो विरुद्ध कार्य करती है। मतलब स्फैग्नम स्टिक्टम जो होता है इसमें प्रतिजैविक के गुण पाए जाते हैं, जो किसके प्रति, तो स्ट्रेफिलोकोकस अरियस के विरुद्ध क्या करती है, कार्य को करता है, ठीक है। किसके विरुद्ध, तो अरियस की, कौन से अरियस, तो स्टेफिलोकोकस अरियस के विरुद्ध क्या करती है, ये कार्य करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये क्या करते हैं, तो इसके अतिरिक्त जो होते हैं ये क्या करते हैं, तो कुछ ब्रायोफाइट्स में क्या होते हैं, तो कुछ ब्रायोफाइट्स में जीवाणुओं एवं कवकों के प्रति क्या होते हैं, प्रतिजैविक के गुण पाए जाते हैं। जैसे कौन है, पॉलीट्राइकम। तो पॉलीट्राइकम जो एक ऐसा ब्रायोफाइट्स है, बेसिकली बात करें पॉलीट्राइकम में, तो बेसिकली इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो जीवाणुओं एवं कवकों के प्रति क्या करती है, तो प्रतिजैविक के इसमें क्या होती है, गुण पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अगली गुण के बारे में। चलिए देख लेते हैं इसका अन्य उपयोग क्या है। अदर यूजेस की बात करें तो अदर यूजेस में जैसे ड्राइकेनम इलोंगेटा है। तो ड्राइकेनम इलोंगेटा क्या है, तो यह ब्रायोफाइटा का एक पौधा होता है। इसका उपयोग बेसिकली कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग जो होता है लैंप की बत्तियां बनाने में किया जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए वो कौन से ब्रायोफाइटा के प्लांट्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम लैंप की बत्तियों को बनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डाइक्रेनम इलोंगेटा, ठीक है। इलोंगेटा इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और मांस का उपयोग जो होता है, कुछ मांस ऐसे जैसे मांस कुछ ऐसे होते हैं जो बाग बगीचों में भूमि का कटाव रोकने में उपयोग किए जाते हैं। जैसे बाग बगीचे जो होते हैं उस वहाँ पर पाए जाने वाले जो भूमि है उस भूमि के कटाव को रोकने के लिए मांस जैसे पौधों का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और हम इसके अन्य पॉइंट की तरफ बढ़े तो इसके अन्य पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉलीट्राइकम। क्या हो जाएगा, पॉलीट्राइकम। तो पॉलीट्राइकम जो होता है, पॉलीट्राइकम का उपयोग टोकरियाँ व टोपी बनाने में किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि बताइए ब्रायोफाइटा का वह कौन सा पौधा है जिसका उपयोग करके टोकरियाँ व टोपी बनाने में क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीट्राइकम। हो सकता है कल के क्वेश्चन में कल के वीडियो में आपसे यही सब प्रश्न पूछ लिया जाए कि पॉलीट्राइकम का यूज़ कहाँ करते हैं, या फिर टोकरिया व टोपी बनाने में किस पौधे का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ आप अच्छे से क्या करेंगे, लिख करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और मैं हर रोज़ जो है कि 2 प्रश्न लेकर आता हूँ, 1 2 3 प्रश्न लेकर आता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर क्यों नहीं लिखते हैं? अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके हमें बताएं। तो इसके लास्ट पॉइंट की तरफ देख लेते हैं। इसका लास्ट पॉइंट क्या है, तो ये चट्टानों पर उगते हैं। ये चट्टानों पर उग करके दूसरे बड़े पौधों को क्या करते हैं, उगाने योग्य भूमि को तैयार करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, बड़े बड़े चट्टानों पे क्या होते हैं, ये उग जाते हैं और उग करके क्या करते हैं, जो बड़े बड़े पादप होते हैं उन पादपों को उगाने के लिए वहाँ की जो भूमि होती है उसको तैयार कर देते हैं, ताकि अन्य प्रकार के जो पौधे हो सके वो क्या हो सके, उग सके, ठीक है। तो ये रहा आज का क्या चीज़, तो ये रहा आज का ब्रायोफाइटा का क्या चीज़, तो ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व रहा। अब हम लोगों का कम्प्लीटली जो ब्रायोफाइट्स अब कम्प्लीटली क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। अगले दिन की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। तो ब्रायोफाइटा के जितने भी लेक्चर हैं सभी लोग एक तरफ से देख करके नोट्स बना करके उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस बार संडे को ब्रायोफाइटा से और शैवाल से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। तो ब्रायोफाइटा और शैवाल से ये दोनों से आप क्या करेंगे, टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि शैवाल और ब्रायोफाइट्स इन दोनों टॉपिक से इस संडे को टेस्ट होगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आप लोग इन सभी चीज़ों को अच्छे से लिख करके नोट्स बना करके तैयार कर लेंगे।
और उम्मीद है कि अगले संडे को, मतलब इस संडे को सभी लोग प्रिपेयर हैं टेस्ट के लिए। तो टेस्ट होगा 8 बजे रात्रि को, टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं इसकी आज का डीपीपी क्या है। तो आज के डीपीपी के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो डीपीपी में देखिए कौन सा प्रश्न पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न आया हुआ है इस बार। तो आज का जो क्वेश्चन है क्या है, यह है दलदल माउस किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सी मैंने आपको लाइनिंग मैंने बताया था कि दलदल माउस किसे कहते हैं, और मैंने कहा था कि हो सकता है कि ये प्रश्न आ जाए, तो आ ही गया अंत में ये प्रश्न। तो दलदल माउस किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्या है, अर्धपरजीवी किस वर्ग के ब्रायोफाइटा को कहती है। तो अर्धपरजीवी तो जिसे कहा जाता है, जिस ब्रायोफाइटा के वर्ग के पौधों को कहा जाता है, उसके नाम बताइए, प्लस दलदल माउस की क्या है एग्जाम्पल बताना है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं, और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर लें।